हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं फिजिक्स टीचर उमापति मिश्रा और ये हमारा चैनल है फिजिक्स वाले इंजीनियर साहब। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अभी हम तो बोर्ड सीरीज के वीडियोज डाल रहे थे, लेकिन इसी बीच में 3 मई को आयोजित पूरे देश भर में नीट का एग्ज़ाम जो कि पेपर आउट के चलते कैंसिल हो गया और 21 जून को फिर से रीनीट के लिए एग्ज़ाम डेट मिली है। तो कई सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी थी, कई सारे बच्चे बहुत प्रॉब्लम में थे, क्योंकि कई सारी ब्रांडेड कोचिंग, नेशनल ब्रांड की बात हम करें तो वो एक फाउंडेशन बैच के लिए लेके आ गए हैं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, लेकिन कई सारे बच्चे जिनका कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था या फिर एबव एवरेज था या फिर बिलो एवरेज था, उनको अपनी प्रॉब्लम्स पता है। उनको 1 महीने में वो पूरे 2 साल का 1 साल का सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो जब वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक एक क्लास 3-3 से 4-4 घंटे लेके जा रही है, जहां से वो अपने कंटेंट को खुद रिवाइज करने का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर बच्चों के लिए है जो भी रीनीट 2026 में बैठ रहे हैं बेटा। उनको ये जो 1 महीने का टाइम मिला है, इसको बहुत ही स्मार्टली वे में मैनेज करना है, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा और आप बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में आएगा तो आएगा पछतावा। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सबसे अच्छा जानते हैं। आप अपने वीक पॉइंट को निकालिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो। आपके पास बहुत लिमिटेड डेज हैं बेटा। इस लिमिटेड डेज में अगर आप 5-5 घंटे के वीडियोस देखोगे तो प्रैक्टिस खुद से कब करोगे। 5-5 घंटे की किसी के यहाँ लाइव क्लास या फिर जाके आप बैठ गए तो बेटा उससे आपका भला होने वाला नहीं है, जब तक आप अपने पढ़े हुए 2 साल के कंटेंट को फिर से रिवाइज करके अपने आप को मैनेज नहीं करके एग्जाम में बैठोगे। एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। तो उसी को देखते हुए जितना मुझे विवेक है, जितना मैंने अपना ज्ञान लगाया है, उस अकॉर्डिंग मैंने एक चीज डिसाइड किया है कि हर चैप्टर के 1-1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो, मतलब अगर आप मेरा 1 घंटे का वीडियो देखते हो तो शॉर्ट में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा और उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी PYQ हैं उनको मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक बार आप देखोगे तो पूरा चैप्टर आपका रिकॉल हो जाएगा। जो आपने 2 साल पढ़ा था, 2 साल तक आपने 2-4 बार 5 बार टेस्ट दिए थे, पढ़े थे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। इसी बीच कई लोग नेशनल ब्रांड के टीचर हैं और वो एक चीज यूट्यूब के जरिए लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उनको पैनिक कर रहे हैं कि बहुत टफ पेपर आएगा। तो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस और आपके पैटर्न के बाहर का पेपर नहीं बनेगा। आप किसी के कहने में पैनिक ना हो, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। जिस अकॉर्डिंग आप 3 मई के पेपर में अपीयर हुए थे, उसी अकॉर्डिंग आप 21 जून के भी पेपर में अपीयर हो बेटा। तो चलो आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है बेटा, उस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिट आपकी है बेटे काइनेमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटे, वो काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो पूरा का पूरा मोशन इन 1D है, मोशन इन 2D है। सारे पोर्शन को आज हम लोग इस वीडियो में बेटे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स बना लेते हैं, 1 बाय 1 हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उसके बाद PYQ के क्वेश्चंस पर हम लोग सीधे आ जाएंगे। और अगर देख हमारे वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हो, रीड नीट दे रहे हैं या फिर वो नेक्स्ट ईयर भी नीट देंगे, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें या फिर वीडियो पे कमेंट करके हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा हूं कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। और हमारे इन बनाए गए वीडियो से अगर एक बच्चे को भी हेल्प हो जाएगा तो हमारा ये टाइम, हमारी ये मेहनत हमारे लिए सक्सेस है, ठीक है। तो बेटा काइनेमेटिक्स में अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा, तो आपको वेक्टर के कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे हम बात करें कि कहीं पर भी अगर 2 वेक्टर्स हैं, मान लिया वेक्टर A है, वेक्टर B है, और इनके बीच का बेटा एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका है बेटा √A² + B² + 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, रिजल्टेंट अल्फा, यानी tan अल्फा का फार्मूला हो जाएगा बेटे B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। आप जब जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर पार्ट में। इसीलिए आपका अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है बेटे, तो रिजल्टेंट के लिए आप दोनों को ऐड कर देते हो। अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बेटे, तो R = A - B कर देते हैं। अगर ये 90 डिग्री पे होता है भाई,
देखते रहिएगा 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट के लिए आ जाता है √a² प्लस b², और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अगर डायरेक्शन अल्फा ले लें तो tan अल्फा इज इक्वल टू b/a। बस एक बात और मैं इस पे बात करूंगा, चूंकि चेंज इन वेलोसिटी के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहां पर या फिर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के। बाकी एक लॉ ऑफ पॉलीगन है बेटा, अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर है, मान लिया वेक्टर ए है, तो पॉलीगॉन जब क्लोज डायग्राम बनाएंगे तो जहां पर पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर मोर देन 2 वेक्टर भी हैं तो उनका जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट होता है बेटे, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ होल वेक्टर। ठीक है, तो ये तरीके से लगा के हम किसी भी मल्टीपल वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद बेटा 2 वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी a डॉट b ab cos थीटा, सारे कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल करता चल रहा हूं। और अगर a क्रॉस b की बात करते हैं बेटा तो ab sin थीटा n कैप हो जाता है, बिकॉज ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इतना पोर्शन हमारा वेक्टर का रिवाइज होना चाहिए। इसके बाद हम बेटे सीधे आगे बढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्या है हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 1D की बात हम करेंगे। 1D में सबसे पहले आपकी बात आ गई स्पीड की बेटा, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे भाई तो आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर बेटे कहीं पर भी आपका आ गया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स की भी बात करते हैं। आईपीएमटी नीट जो भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं फॉर्मूले से जो हम बता रहे हैं इन्हीं से सॉल्व करेंगे। अलग से हम कुछ नहीं लेके आएंगे, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी का लेक्चर सुन के पढ़ाई नहीं करना है कि हम उठा के जेई सॉल्व कर रहे हैं और 21 को पेपर हमारा नीट का है तो नीट का ही क्वेश्चन आएगा और वहां पर हम धड़ाम हो जाएं। तो बहुत ज्यादा समझदारी का परिचय देना है, क्योंकि ये दूसरी बार नीट हो रहा है तो एनटीए भी बहुत सजग और सतर्क रहेगा, किसी को बोलने का मौका नहीं देगा। इसलिए याद रखिएगा पेपर कभी भी पैटर्न के बाहर का जाने वाला नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है बेटा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बेटे, बहुत ध्यान से। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात हो गई। हमारे पास ये स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये फार्मूले बेटा तभी लगने वाले हैं जब आपको पता है कि आपकी वेलोसिटी मोशन जो है यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों फार्मूले लगाए जाएंगे जहां पर एक्सीलरेटरी मोशन नहीं हो रही है। और ये तो हम कहीं पर भी फार्मूले को अप्लाई कर लिया करेंगे। एक्सीलरेटरी मोशन में बेटा सबसे पहली चीज, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन कहीं पे भी आए और एक्स वाई ग्राफ है, अगर कोई क्वांटिटी y अपॉन x कोई भी क्वांटिटी आती है, ठीक है, तो वो होता है उसका स्लोप। और स्लोप निकालने का फार्मूला है बेटे dy अपॉन dx, या tan के टर्म में अगर ले लेंगे तो tan थीटा। सेकेंड पॉइंट, अगर y इंटू x कोई क्वांटिटी आती है बेटा तो वो हो जाता है उसका क्लोज्ड एरिया। जैसे हम बात करें, हमारे पास कहीं पर VT ग्राफ मिल गया, ये हमारे पास VT ग्राफ है, तो V अपॉन T हमें पता है कि होता है एक्सीलरेशन, तो इसका स्लोप हो जाएगा एक्सीलरेशन। V इंटू T कवर डिस्टेंस होती है तो इसकी क्लोज्ड एरिया हो जाएगी बेटा डिस्टेंस। इसी अकॉर्डिंग हम किसी भी ग्राफ को ध्यान से देख लिया करते हैं। आगे आते हैं बेटा, एक्सीलरेटरी मोशन का ही पार्ट है कि अगर कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो वेलोसिटी फाइंड करना होगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लिया करेंगे। अगर कभी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है और एक्सेलरेशन निकालना है बेटे तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। इसी का रिवर्स चलना होगा, अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है टाइम के फॉर्म में और वेलोसिटी निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, और अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी गिवन है टाइम का फंक्शन, तो वहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, देन फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस की वैल्यू। देखते चलिएगा, इसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे, बस 1 बाय 1 आप अगर देखते रहेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां से रिवाइज हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट रिवाइज होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अभी हम आपके सामने सारे क्वेश्चंस जो भी इस यूनिट के हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक बार में आपका लगभग पूरी की पूरी यूनिट यानी 1D 2D वेक्टर यानी पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स हम आपका एक वीडियो में पूरा रिवाइज करा देंगे, जहां से आपको फिर पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी अकॉर्डिंग हम कोशिश
कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को एक वीडियो के माध्यम से आप तक पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया जाए। अब 3 इक्वेशन बेटा होती है, v = u + at। जैसे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां पर वेलोसिटी v हो गई, एक्सेलरेट कर रही है पार्टिकल, s डिस्टेंस कवर किया है t टाइम में, तो v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर बेटे, v² = u² + 2as। और एक फोर्थ इक्वेशन की बात भी हम कर लें, sn = u + a/2 2t - 1। यहां पर जो बेटा t है वो nth सेकेंड है, यानी अगर कभी बोला जाए कि 5th सेकंड में कवर डिस्टेंस बताइए तो टी की प्लेस पे 5 रखेंगे बेटे, ठीक है। अगर रिटार्डेशन कहीं पर भी होगा तो एक ही बात को 0 कर लेंगे, यानी मान लिया अगर कभी रेस्ट है तो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी हम न्यूमेरिकल्स करते समय इस बात को डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। अंडर ग्रेविटी में मान लिया कोई पार्टिकल हमने नीचे से थ्रो किया u वेलोसिटी से, पार्टिकल हमारा बेटे इस पॉइंट पर आ गया, h हाइट कवर किया है। अगर यहां पर हम देखें मैक्सिमम हाइट पर अगर कभी भी होगा तो v = 0 आ जाएगा। लेकिन अपवर्ड मोशन के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे v = u - gt। अब हमने माइनस लगा रखा है तो g की वैल्यू से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, g की वैल्यू को 10 ऑलरेडी रख देना है या 9.8 रख देना है। h = बेटे ut + ½ gt स्क्वायर और v² = u² + 2gh। इक्वेशन न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अप्लाई होती जाएगी। सेकंड कंडीशन, अगर हम ऊपर से ड्रॉप बॉडी को नीचे गिरा रहे हैं, अब कभी एग्जाम में गिवन होगा कि ड्रॉप है, रिलीज है, तो वहां u 0 कर लिया करेंगे, नीचे आते समय प्लस हो जाएगा, h = ut + ½ gt स्क्वायर हो जाएगा, v² = u² + 2gh हो जाएगा। ग्रेविटी की केस में बेटा एक बेसिक न्यूमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है, जब कोई बॉडी ऊपर रहे ग्राउंड से h हाइट पर और हम वहां से पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से थ्रो करें, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर आके नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ t = 0 पर थ्रो किए हैं, ग्राउंड पे t = t पर हिट कर रहा है, वेलोसिटी v है, ऐसे क्वेश्चन का बहुत बेसिक तरीका है। हमने यहां से थ्रो किया, पार्टिकल यहां हिट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, h। और अगर आप ध्यान से देखोगे जहां से आपने थ्रो किया था वहां से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटे किधर है, डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमें u को माइनस ले लेना है, यानी आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिएगा और सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अभी इस तरीके का क्वेश्चन की बात भी हम लोग करेंगे। अगर v की बात आई तो -u + gt कर लिया करेंगे। प्लस इसलिए है बेटा कि मोशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में आपके सामने है, डाउनवर्ड में हम प्लस लिया करते हैं, और ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं u के बाहर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और वेलोसिटी अपवर्ड है। भी इस तरीके के कई क्वेश्चंस की बात हम लोग बेटा आगे करने वाले हैं। 2D में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर पे चलेगा, अभी डायरेक्शन पे चलेंगे, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लगेगा या इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना होगा। न्यूमेरिकल में अभी जैसे जैसे आते चलेंगे हम एक एक बाई डिस्कस करते चलेंगे। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये चीज आपको बहुत याद रखनी है, x और y है, हमने एक पार्टिकल के यहां से प्रोजेक्ट कर दिया बेटे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा ux = u cos थीटा और uy = आ जाएगा बेटे u sin थीटा। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में चाहे हाइट हो चाहे ग्राउंड हो बेटे, जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है और जो वर्टिकल मोशन होती है बेटे वो हमेशा अंडर ग्रेविटी होती है, यानी एक्सीलरेटरी मोशन होती है। यानी अगर हम यहां पर बात करें मैक्सिमम हाइट पर जब गया तो हमारा vy 0 हो जाएगा, लेकिन uy मतलब x एक्सिस पे वेलोसिटी हर पॉइंट पर वही होने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, यानी यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है बेटा। ट्रेजेक्टरी पाथ इक्वेशन की बात अगर हम कर लें किसी भी टाइम पर तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y = x tan थीटा -gx² / 2u² cos² थीटा। पाथ इसका प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक होता है। अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कभी कभी फंसते हैं तो इस बेसिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। इस केस में बेटा ये जो डिस्टेंस होती है मैक्सिमम हाइट होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है रेंज होती है, और यहाँ टाइम जो आया पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट
फ्लाइट, फार्मूला होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाई जी, कभी कभी न्यूमेरिकल्स बेसिक फार्मूले से आ जाएगा। और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फार्मूला हो जाता है बेटे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, इस केस में अगर कभी आप थीटा 45 डिग्री रख रहे हैं बेटा तो r की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो हो जाएगी u स्क्वायर बाई जी। अब अगर हम एक बात और कर लें कि अगर दो पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं सेम स्पीड से और अगर एक का थीटा 90 माइनस थीटा है, दूसरे का एंगल थीटा है, तो इस दोनों केस में वेलोसिटी सेम होने पे बेटा रेंज सेम हो जाएगी। कभी कभी न्यूमेरिकल इसके भी आ जाएंगे। हम बात करते हैं हाइट प्रोजेक्टाइल की, तो हाइट प्रोजेक्टाइल में बेटा 3 केस होती है। जैसे पहली केस है कि h हाइट से आप एबव द हॉरिजॉन्टल पार्टिकल को थ्रो कर दो इस तरीके से u वेलोसिटी पे। सेकंड पॉइंट होता है बेटे आप बिलो हॉरिजॉन्टल आप पार्टिकल को इस तरीके से हिट कर दे ग्राउंड पर, ठीक है। और थर्ड होता है आपका बेटा हॉरिजॉन्टल, यानी यहां से फेंका, यानी ux इज इक्वल टू u हो गया, इनिशियली ui 0 है, तब कितने हाइट, आपको कभी हाइट अननोन होगी, कभी रेंज अननोन होगी, कभी टाइम अननोन होगी। तो तीनों केस में बेटा अगर आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे कैसे सॉल्व करें, तो फर्स्ट केस में भैया अगर हम यहां पर ux ले लें तो क्या आ जाएगा u cos थीटा, और uy ले लें तो क्या आ जाएगा भाई u sin थीटा। अगर ध्यान से देखोगे अभी प्रोजेक्टाइल शुरू करते ही हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन हाइट हो, ग्राउंड हो, कुछ भी कंडीशन हो, हमेशा यूनिफॉर्म होगी। अगर t टाइम में यहां हिट किया है तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया ux इंटू टी, और h के लिए वही कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, माइनस uy प्लस हाफ gt स्क्वायर हो गया बेटे। इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो r इज इक्वल टू ux इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि ux आ गया u cos थीटा और uy हो गया बेटे डाउनवर्ड यानी u sin थीटा। लेकिन यहाँ पर हाइट वाले में माइनस नहीं करेंगे क्योंकि uy की भी डायरेक्शन बेटे उसी में है जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर uy 0 है यानी r इज इक्वल टू ut हो गया, h इज इक्वल टू uy 0 है तो हाफ gt स्क्वायर। ये तीन कंडीशन आपका हाइट प्रोजेक्टाइल में भी अप्लीकेबल हो जाता है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर कुछ कॉन्सेप्ट बचा रह जाएगा तो उनको हम न्यूमेरिकल्स करते समय देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स में अब हम आ जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होंगे, जो आपने पढ़ा है उसके बाहर का कुछ मिलने वाला नहीं है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बस आपको 1 बाय 1 हम सारे PYQ की बात करेंगे, जितने PYQ हो सकते हैं सेट हो जाएंगे, उतने PYQ की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा सारे मोशन इन 1D 2D सबके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। हम पहले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा है AIPMT 2014 का। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे AIPMT 2014 क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity of इतना at an angle theta the horizontal, another projectile fired another planet with a velocity of 3 meter per second at same angle follow a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from the earth, the value of the acceleration due to gravity on the planet is। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर आपको AIPMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में फंसना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो आप पढ़ रहे हो फार्मूला उसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अभी नीट हो रहा है, पहले नीट के पहले हमेशा हुआ करता था बेटा AIPMT और CPMT के एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। उस कंडीशन से है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, A projectile is fired from the surface of earth with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, और एक इसने से थीटा पे, ये अर्थ की बात हो रही है। यानी उसके बाद बोला गया कि अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट इतनी वेलोसिटी से एट द सेम एंगल फॉलो अ ट्रेजेक्टरी व्हिच इज आइडेंटिकल, यानी दोनों का पाथ सेम है, यानी दोनों की रेंज भी सेम होगी। अगर पाथ सेम फॉलो कर रहा है यानी दोनों की हाइट भी सेम हो रही है, तभी तो ट्रेजेक्टरी पाथ आपका सेम आ रहा है, सॉरी रेंज ट्रेजेक्टरी पाथ सेम आ रहा है। तो रेंज का फार्मूला अगर हम बेटा ले लें, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर आप ध्यान दें बेटा, रेंज सेम है, आपका साइन 2 थीटा सेम हो जाएगा, यानी u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द g। यानी हम बात करें u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g1 अपॉन g2। u1 यानी अर्थ पे ले लिया, u2 यानी दूसरे प्लैनेट पे ले लिया, 1 आपके पास है बेटे क्या 5 अपॉन उधर है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू g1 की वैल्यू दे रखा है 9.8 अपॉन g2 हमें कैलकुलेट करना है बेटे। तो g2 की वैल्यू आ जाएगी 9.8
3 का स्क्वायर 9/25। अगर हम यहां से सॉल्व कर दें 9 9 जा 81, 189, 9 9 जा 89.925 आ गया। अगर आप बात करेंगे तो 5 टाइम्स जा नहीं सकता, 11 पॉइंट्स जा नहीं सकता, 16 पॉइंट जा नहीं सकता। आपका आंसर करेक्ट हो गया 3.5। आप खुद देख लीजिए, AIPMT का क्वेश्चन है, यानी अगर जो आज की डेट में रूमर उड़ रहा है कि पेपर आउट होगा है तो पेपर बहुत टफ आएगा, तो पेपर टफ आएगा। बोला गया कि 2025 बहुत टफ था, नीट के बाहर का पैटर्न नहीं था, क्वेश्चन लेंथी था। क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देंगे, क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, लेकिन पैटर्न के बाहर नहीं ले जाएंगे बेटा। अभी AIPMT का क्वेश्चन है आपके सामने है। इन्होंने बोला कि अर्थ पे एक प्लैनेट एक पार्टिकल को 5 मीटर से फेंकते हैं थीटा एंगल पर, और दूसरे प्लैनेट पर सेम एंगल पर एक पार्टिकल को 3 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं। दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है, यानी दोनों की रेंज सेम है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ जी। आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट XY 2 मीटर 3 मीटर टाइम 0 पर है, 6 मीटर 7 मीटर 2 सेकंड पर है, 13 मीटर 14 मीटर 5 पर है। एवरेज आप कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अभी जो हमने थोड़ी देर के पहले फार्मूला बताया, V एवरेज इज इक्वल टू बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करिए बस। अगर हम बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है, याद रखिएगा बहुत ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। जैसे आप घर से चलो पूरा लखनऊ पूरी इंडिया घूम के फिर घर आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। पाथ पे डिपेंडेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंडेंट होता है। अगर उस अकॉर्डिंग हम देख लें तो हमारा इनिशियल टाइम, इनिशियल वेक्टर अगर हम वेक्टर के फॉर्म में ले लें तो R1 क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप बेटे, और फाइनली हमारा पार्टिकल 5 सेकंड के बाद कहां पे पहुंच गया है 13i प्लस 14j। अगर हम बात करें आप 2 मीटर के, मतलब आप जैसे एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, आपका जो डिस्टेंस मेजरमेंट लिखा है 100 मीटर पे आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो, 150 पे पहुंच गए, हम कहें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या करोगे फाइनल यानी 150 माइनस 100 कर दोगे, 50 मीटर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा। अगर हम यहां पर बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट की तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, यानी 13i माइनस 2i 11i, 14 माइनस 3 11j। और आपका बेटा फार्मूला जो V एवरेज का होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 11i कैप माइनस 11j कैप, और 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड पे पहुंचे हैं तो टाइम हो गया 5। अगर यहां से हम 11/5 को कॉमन ले लें बेटे तो i माइनस j, और आपके ऑप्शन में सीधे सीधे तौर पर यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर 4 11/5 i प्लस j, सॉरी i माइनस j आया है 14, हाँ ये प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, क्योंकि ये 14 माइनस 3 प्लस 11j आएगा। आपका आंसर हो गया 11/5 i प्लस j। और आपके पास 2 क्वेश्चन दोनों AIPMT के थे, और आप देख सकते हो कि एक लाइन वाले क्वेश्चंस नहीं थे। अगर आपका पेपर 2026 रीनीट टफ आता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस की बात की जाएगी, जो AIPMT लेवल के थे उनको पूछने की कोशिश NTA करेगा। अगले क्वेश्चन पर हम बेटा फिर से आते हैं। हमने पहले बता दिया कि हम हर टाइप के क्वेश्चंस को लेके आपके बीच में आए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 1D 2D में सब कुछ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग Vx इज इक्वल टू बीटा x की पावर -2n, ठीक है, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बेटे यहां पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल की बात हो गई, एक्सेलरेशन। अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा, मैं यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। एक चीज याद रखिएगा बेटा कि कभी भी अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन निकालते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, लेकिन अगर कभी भी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, नोट्स में लिख लो, पता भी होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a/dv/dx। तो यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो हुआ बेटा वो एक्स का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम निकाल दें, पहले आप dv/dx ले लो, ठीक है, dv/dx यानी लिया तो आप बीटा कांस्टेंट हो गया, x की पावर n का फार्मूला होता है n यानी -2n, x की पावर n-1 यानी -2n हो गया, ठीक है। यानी आपके पास dv/dx बेटे बहुत आसानी से आ गया -2 बीटा
n x की पावर -2n-1। और अभी हमने फार्मूला यहां पर लिखा एक्सेलरेशन का, v से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा और ये -2 बीटा स्क्वायर n हो गया, और x की पावर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएगी भाई, -2n-1 पहले से था, -2n फिर से आ गया। अगर बात कर लें तो -2 बीटा स्क्वायर n x की पावर -4n-1। जरा ध्यान से देखिए क्या कहीं पर ऑप्शन में है, तो अगर देखेंगे आप तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका -2n बीटा स्क्वायर n x, ठीक है, -4n-1, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4-1, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बेटा करेक्ट हो गया। इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लेंगे, e की पावर देख के आपको भागने की जरूरत नहीं है कि e की पावर दिख गया तो हम वहां से क्वेश्चन को गलत कर दें, ऐसी गलती कभी मत करिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन बेसिक पे आ जाइए। A ship is moving westward with a speed of 10 km/h and ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km/h. The time after which the distance between them becomes shortest. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, हमने पहले ही बात करी थी। वेक्टर फॉर्म से आपको करना है। पहली एक शिप है जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है बेटा 10 km/h से, उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर, 100 मीटर किधर की तरफ, साउथ की तरफ एक हमारी दूसरी है, देख लीजिए कहां लिखा है 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यानी ए से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दूसरी शिप है हमारी जो कि 10 से ही मूव कर रही है, वो नॉर्थ की साइड मूव कर रही है बेटा, ठीक है। यानी हमारे पास एक शिप ए है, अगर हम बात करें ए हमारा वेस्ट साइड इधर जा रहा है VA यानी 10 km/h से, 10 km/h से। यहां से आप अगर बात कर रहे हैं तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर साउथ डायरेक्शन में एक है और वो नॉर्थ साइड जा रही है VB से। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन देम शॉर्टेस्ट, कब इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है। इसका सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे आसान तरीका होता है बेटा सॉल्व करने का, ठीक है, कि इनके बीच की जो डिफरेंस है, डिफरेंस आप फाइंड कर लें। क्योंकि अगर आप वेक्टर डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, यहां पर है इनका रेंज इस तरीके से आएगा, क्योंकि देखिए इनकी डायरेक्शन इधर है तो इनका नेट यहां आया चेंज, अगर इस तरीके से आप चेंज ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पर ऐसे बनेगा, तो ये 90 डिग्री पे ही आ जाएगा, यानी 2√2 या 10√2 km/h आ गया, ठीक है। और 100 है, अगर आप यहां से देखेंगे तो 50√2 आ जाएगा सीधे सीधे, अगर ये 45 डिग्री आ जाएगा अपने आप। और बेटा इसको करते कैसे हैं देखिए, अगर एक पॉइंट पे हम डायग्राम बनाए तो VA यानी 10 यहां आ गया, VB यानी 10 यहां आ गया, VB की वैल्यू 10 और ये VA, अगर हम चेंज वेलोसिटी का निकाल दें बेटा तो हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, VB माइनस VA। और जैसे ही VB माइनस VA करोगे तो VB की डायरेक्शन वहीं रहेगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अब इनका जो चेंज निकालेंगे उस अकॉर्डिंग आप आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम की वैल्यू आपकी जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है वहां से हम आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमारा टाइम की वैल्यू आराम से आ जाएगा बेटा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका आ गया 50√2 अपॉन 10√2। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम कितना आ गया आंसर आपका 5, मिनिमम आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 5 आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर बेटा, अगर ध्यान से देखेंगे अब इस क्वेश्चन को भी तो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, ये भी री AIPMT 2015 का है। Two particle A and B moves with constant velocity V1 and V2 at the initial moment. Their position vectors R1 and R2. The condition for particle A and B for their collision is, यानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके कोलिजन की क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से अगर हम बात करें, दो पार्टिकल कोलाइड कब करते हैं, यहाँ पर दो पार्टिकल दिया है, जब दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल, यानी अगर हम देख लें कि V2 माइनस V1, इसका सीधा सीधा आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो साफ साफ दिख रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, वेलोसिटी दे रखी है AT प्लस BT स्क्वायर और आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है बेटा। तो V की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, DS अपॉन DT, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, सीधे सीधे ही आंसर हो जाएगा। DS अपॉन DT अगर हम लिख लेंगे वेलोसिटी की प्लेस पर तो AT प्लस BT स्क्वायर बेटे, तो DS इज इक्वल टू हो जाएगा भाई AT इंटू DT प्लस BT स्क्वायर इंटू DT,
ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस के लिए हम a t इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर दिए, प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। और टाइम की लिमिट दे रखी है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 से 2। अगर बात करेंगे बेटा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, 1 से 2। तो बेटा कितना आ गया, ए अपर लिमिट अगर रख देंगे 2 2 जा 4 अपॉन 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, प्लस बी यहां पर अगर रख दिए 2 2 जा 4, 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 बेटे, तो यहां पर 3a बाई 2 आ जाएगा, प्लस 7b बाई 3, तो 3a बाई 2 7b बाई 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 इजिली सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें अगर हम बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 कार है, दोनों की आपको पोजीशन दे रखी है, यानी एक्सपी की वैल्यू बेटा दे रखी है AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर, और XQ की वैल्यू दे रखी है FT माइनस टी स्क्वायर। बोला गया है कि किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो A प्लस 2BT और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, यानी F माइनस 2T। टी वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, इसको इधर, तो 2BT प्लस 2T इज इक्वल टू F माइनस A। अगर T कॉमन कर ले बेटा यहां से, तो F माइनस A अपॉन 2B प्लस 2। ध्यान दीजिए ऑप्शन में F माइनस A अपॉन 2B प्लस 2, यानी अगर हम 2 यहाँ पे कॉमन कर लें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। और बेटा सबसे पहला जो 5th क्वेश्चन था उसको सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हमने उसका सोल्यूशन नहीं बताया। उसमें वही होता है जब दोनों पार्टिकल कोलाइड होंगे तो दोनों एक तरफ है, तो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर और चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर जब दोनों सेम होंगे तो कोलाइड कर जाएंगे, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए उसको हमने सॉल्व नहीं किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ये अब नीट 2017 पे हम आ गए हैं। ठीक है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, यानी आप पहुंचे स्टेशन पर, ये एस्केलेटर है, मान लिया कि जो फर्स्ट फ्लोर की डिस्टेंस है वो x है, उसने देखा पहले दिन कि ये काम नहीं कर रहा है, और प्रीति अपनी स्पीड से मूव करती हुई इसको थोड़ी देर में पहुंच गई t1 टाइम में, तो उसने यूनिफॉर्मली मूव किया बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या v प्रीति कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x अपॉन t1 आ गया। अगर आप यहां से ध्यान दें तो ये वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरे दिन जब हो गई ऑन अदर डे इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, अब अगले दिन गई तो एस्केलेटर चल रहा था, तो वो अपना मोबाइल चलाते हुए खड़ी हो गई, अब वो खुद से नहीं चली, यानी अब दूसरे दिन जब हो गई तो प्रीति यहां पर रेस्ट में थी, अब एस्केलेटर मूव कर रहा था, तो एस्केलेटर मूव करके उनको T2 टाइम में पहुंचाया, यानी V एस्केलेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है, फ्लोर वही, स्टेशन वही, उतनी ही हाइट चढ़ा। पहले दिन प्रीति चल के गई थी, दूसरे दिन प्रीति खड़ी हो गई, खड़ी खड़े चली गई, यानी एस्केलेटर मूव कर रहा है। अगले दिन गई, प्रीति को लेट हो रहा था, एस्केलेटर भी चल रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है, यानी VP। तब आपका जो स्पीड होगी, अब दोनों ऐड हो जाएंगी, VP प्लस VE इज इक्वल टू x अपॉन t। आपको ये t बताना है, VP की वैल्यू यहां से रख दो भैया, x बाई T1, एस्केलेटर x T2 इज इक्वल टू x बाई t, x कॉमन है कैंसिल हो गया, तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे आसान क्या लोगे, t इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या लोगे भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपको अभी 21 जून को भी मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, the x and y coordinate of the particle at any time, x is equal to 5t minus 2t square, y is equal to 10t respectively, x and y is distance है, the acceleration of the particle at 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हम पहले बेटा Vx फाइंड कर लेंगे, Vx हमारा आ जाएगा dx अपॉन dt। अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 5t, यानी 5 माइनस 2 2 जा 4t, और कितने सेकंड पर आपको बताना है भैया, 2 सेकंड पर। या भी रुके रहो, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4, यानी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगली बात करिए, अगर आप Vy की बात करेंगे तो 10 आ जाएगा, Ay की बात करेंगे बेटा 0 आ जाएगा। अब अगर आप नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन
वेक्टर क्वांटिटी है ax y का स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू यहाँ से सिर्फ ax y तो है ही नहीं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ay की वैल्यू 0 है, तो जो x एक्सिस पे वेक्टर है यानी -4i वही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिवर की प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन रिवर का आएगा, कुछ भी आएगा तो उसको आप कॉन्सेप्ट बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। दो कंडीशन सिर्फ पता होनी चाहिए कि एक शॉर्टेस्ट पाथ, एक शॉर्टेस्ट टाइम। यहां पर बोला गया द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज इतना एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ सी इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी अगर आपके पास ये रिवर है बेटा, रिवर की स्पीड यहां पर है और आप इस एंड पर खड़े हैं और जस्ट अपोजिट जाना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो आपका जो स्विमर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी थीटा एंगल पर, तभी वो जस्ट अपोजिट आएगा vs रिलेटिव टू r। और यहां पर रिवर की स्पीड दे रखी यानी 10 दिया है और आपके स्विमर की स्पीड दे रखा है 20 दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा, एंगल एट विच। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक वेक्टर डायग्राम यहां पर बनता दिख रहा है, थीटा vs यानी ये 20 गिवन है, ये 10 गिवन है, साइन के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू देख लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2, थीटा की वैल्यू हो जाती है बेटा यहां से 30 डिग्री, और आपका जो ऑप्शन है यहां पर 30 डिग्री आपके सामने दिख रहा है, वेस्ट से डायरेक्शन आ जाएगी। और डायरेक्शन यहां पर चेक करना है क्योंकि रिवर आपकी जो है वो किधर फ्लो कर रही है, ये अगर ईस्ट साइड है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है, ईस्ट साइड है तो ईस्ट साइड में भी ये भी ध्यान देना है कि थीटा आपने कहां से निकाल रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object the shoot with the same velocity, it can travel x2, then x1 is to x2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका एक में दिया हुआ है कि जब 60 डिग्री पर आप फेंकते हैं तो शूट करते हैं तो x1 डिस्टेंस जाता है, और जब 30 डिग्री पे करते हैं तो x2 डिस्टेंस जाता है। यहां से हम बेटा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यानी इस तरीके से है यहां, ठीक है। ये पहली कंडीशन में थीटा 1 दे रखा है आपका 60 डिग्री, और जब यहां से आप उसको u1 वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो वो जाता है x1 डिस्टेंस तक। सेकंड में बेटा इंक्लाइनेशन को 30 डिग्री कर दिया तो कहां तक गया, x2 तक गया है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम बात करें यहां पर, अभी अगले चैप्टर में हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं, लेकिन अगर ऐसे देख लें यहां पर g लगता है, ये अगर ये 60 है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये g cos हो जाता है, ये g sin हो जाएगा, और मोशन के अपोजिट है यानी ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, 2gh। तो यहां पर बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का मतलब है 0 हो गया, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gx। h अभी ले लें तो फर्स्ट केस में बेटा अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी शायद यहां पर सेम की गई है, सिर्फ x और g वेरिएबल हैं, दूसरी वैल्यू कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर v कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h के आ गया। तो पहली केस में बेटा क्या है एंगल, g sin 60 अपॉन g sin 30 इज इक्वल टू आ जाएगा पहले के लिए यानी x2 अपॉन x1, बेटे g से g कट गया, तो यहां पर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती 1/2, x2 और x1 का रेशियो आ गया √3:1, लेकिन आपसे पूछा x1:x2, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन हो जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम बेटा आते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन आपका है का पर्सन जो भी क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से है, प्रीति वाला जो क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता है नीट 2019 में। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन, द कॉइन रीचेस द फ्लोर इन टाइम t1 इफ द एलिवेटर इज एट रेस्ट एंड इन टाइम t2 इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, देन मतलब एक बार एलिवेटर रेस्ट मोड में है तो कॉइन t1 टाइम में नीचे गिरता है, और दूसरी कंडीशन में एलिवेटर मूव कर रहा है तो टाइम कितनी डिस्टेंस में गिरेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बेटा g की वैल्यू जो है यहां पर क्या दे रखा है,
A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1 if elevator is at rest and in time t2 moving with uniformly. तो पहली चीज तो ये शब्द को उठाइएगा, यूनिफॉर्मली का मतलब है कि सेकंड केस में भी a2 0 है और फर्स्ट में भी a1 0 है, यानी जो a रिलेटिव यहां होगा 1 में वही a रिलेटिव 2 में होगा और वो g के ही इक्वल होगा, यानी मोशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को टिक कर दो, t1 इज इक्वल टू t2, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं है तो टाइम की वैल्यू इक्वल आ जाएगी बेटा। यूनिफॉर्मली मूव करे या रेस्ट में रहे, कॉइन सेम टाइम में नीचे गिरने वाली है आराम से। अगला क्वेश्चन है, द टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ अ टू बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट 200 मीटर विद द सेम वेलोसिटी ऑफ इतना, व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया गया है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखिएगा क्या लिखा है, two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftop of a two building 100 meter apart and of same height। यानी हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक यहां है एक यहां है, ठीक है, एक यहां, दोनों बिल्डिंग के बीच का जो गैप है बेटे वो 100 मीटर है और दोनों बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 200 मीटर एंड 200 मीटर की बात हो रही है यहां पर। उसके बाद उन्होंने बोला सेम हाइट सेम वेलोसिटी ऑफ इतना, व्हेन एंड वेयर विल द बॉल कोलाइड्स। यहां पर पहली चीज तो रही, कोई एंगल भी नहीं दिया है, हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे फायर किया गया, u1 भी ऐसे फायर किया गया, u2 भी। कहां पे कोलाइड करेंगे, हमने मान लिया आकर यहां कहीं पर कोलाइड कर गए, तो आपसे बोल रहे हैं कहां, यानी कितने टाइम के बाद और कितनी हाइट पे, हाइट यानी ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, कहां पर कोलाइड करेंगे। तो बेटा थ्रो होने के बाद अगर हम बात करें तो दोनों पार्टिकल हमारे अपोजिट मोशन में मूव कर रहे हैं, यानी इनिशियली दोनों अपोजिट में, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लें 1 2 अपोजिट में ऐड हो जाते हैं, यानी अगर बात करें 25 प्लस 25 तो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, और इनको कोलाइड कितने पे करना, कितने टाइम में, 100 है तो टाइम इज इक्वल टू यहां से आ गया भैया 100 अपॉन 50, यानी 2 सेकंड के बाद वो कोलाइड करने वाले हैं। रिलेटिव ले लिया, यानी हमारे पास थर्ड होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, हमारे पास बचा 1 और 2। अब हाइट की बात कर लें बेटा, तो किसी एक के लिए भी अगर हम निकाल लें, मान लिया इसी के लिए हमने निकाल लिया कि कितनी हाइट यहां से कवर की h, ठीक है, तो h इज इक्वल टू अगर बात करें तो x एक्सिस y एक्सिस पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन है हाइट प्रोजेक्टाइल की, तो 0 हो गया, हाफ g की वैल्यू 10 आ गई, t स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 2, यानी 20 मीटर ऊपर से आया तो 180 मीटर, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड एंड हाइट ऑफ 180 मीटर। गलती से 20 मीटर मत ले लेना, चूंकि 20 मीटर जो आपका आया है बेटा वो हॉरिजॉन्टल से नीचे से नहीं आया है बल्कि ऊपर से आया है, तो ऊपर वाली स्पीड को हमें हाइट को नहीं लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, खुद ही आप देख लीजिए कितने बढ़िया क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत बेटे कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विच वेलोसिटी v2। बेटा आपके पास दो टाइप के फार्मूले आते हैं एवरेज वेलोसिटी में, अगर हाफ डिस्टेंस आप v1 वेलोसिटी से जाएं, हाफ डिस्टेंस v2 से जाएं, तो इस कंडीशन में v एवरेज का फार्मूला हो जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेम चीज कॉन्सेप्ट पे होता है बेटा, अगर टोटल टाइम का हाफ टाइम आप v1 से जाएं और हाफ टाइम आप v2 से जाएं, तो इस कंडीशन में एवरेज कुछ नहीं करना है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो सीधे सीधे दिख गया ऑप्शन नंबर 2, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है, आप खुद ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डायरेक्ट और डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15 पे खटाक से आ जाइए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद velocity इतना from the top of a tower, it hits the ground after some time with a velocity this। इससे आसान क्या लोगे भैया, क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। h हाइट है, यहां थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी u की वैल्यू भैया 20 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल यहां पर हिट करी तो वेलोसिटी बेटा कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड, और आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, v पता है, u पता है, हाइट पूछ रहा है, थर्ड इक्वेशन लगा दे मेरे भाई, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, v यानी 8 8 जा 6400, u यानी 2 2 जा 400 प्लस 2 इंटू 10
10 इंटू एच भैया इधर ले आइए 6000 अपॉन डायरेक्ट 20 को ले आओ, एच आपका सीधे सीधे आ गया भैया 300 मीटर और क्वेश्चन हो गया खत्म। इससे आसान क्या लोगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको नीट में मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिर से आ जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो आप कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चंस में बहुत दम नहीं है। क्या लिखा है, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि इससे मस्त क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। यहां पर एक विंडो लगी है और विंडो की हाइट दे रखी है मेरे भाई 1.5 मीटर। क्वेश्चन देख लीजिए, इससे आसान तो हमको कहीं दिखा ही नहीं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक इतनी हाइट की विंडो है और उन्होंने बोला कि कितने टाइम में इस विंडो की मोशन को क्रॉस कर दिया पार्टिकल ने, 0.1 सेकेंड की। आपसे बोल रहा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, यानी जब वो यहां पर था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, मान लिया u थी। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, ऊपर से आपने ड्रॉप किया है, जब यहां पर आई वेलोसिटी u और कितने टाइम में, आप पूरा मोशन भूल जाइए। आप यहां पर बैठे थे, चाय पी रहे थे, आपने देखा कि एक ड्रॉप 0.1 सेकेंड में विंडो को क्रॉस कर गया, तो कितना आप ये वर्टिकल डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी मोशन को रिजॉल्व कर लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट पता है भैया, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इससे बढ़िया कुछ नहीं। h की वैल्यू 1.5, u आपसे पूछ रहा है भैया 0.1 प्लस हाफ g की वैल्यू 10t स्क्वायर यानी 0.1 0.1 0.01। मेरे भाई 1.5 0.1 u प्लस 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 अपॉन 2, सब में 0.1 है, उड़ा दीजिए खटाक। यहां आ गया u प्लस 1 अपॉन 2 मेरे भाई, u इज इक्वल टू 15 माइनस 1/2.5 यानी 14.5। और क्या लेंगे, जो आपकी बिल्डिंग है उसकी हाइट आ गई बेटा 14.5 मीटर और क्वेश्चन खलास, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इंक्लाइंड प्लेन है, याद रखिएगा, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लेट s1 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक in interval t is equal to n minus 1 से n, then the ratio sn upon sn plus 1। यानी यहां पर इंडिविजुअल सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है बेटे, याद रखिएगा। रेस्ट से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका फार्मूला sn का होता है a/2 2t minus 1 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेस्ट था, u के पोर्शन को हमने हटा दिया। तो जो Sn है बेटा यहां पर लिख रखा है, Sn विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इज इक्वल टू n माइनस 1 से t इज इक्वल टू n। यानी Sn जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू n से लेके यहां से यहां अगर माइनस कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस। देख लीजिए t इज इक्वल टू n माइनस 1 से लेके t इज इक्वल टू n तक ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, और Sn प्लस 1 जो है वो आपका n प्लस 1th सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको पहली कंडीशन में क्या आ गया n और दूसरी कंडीशन में आ गया भैया n प्लस 1। ठीक है, तो फार्मूले में आप रख दीजिए, यानी जो पहले कंडीशन के लिए टाइम आ जाएगा यहां से वो कितना आ गया, n माइनस 1 से n आए। यानी अगर हम ऐसे बात करें मेरे भाई तो ये t इज इक्वल टू n है, ये t इज इक्वल टू n प्लस 1 है, तो ये अगर पिछला होगा तो t इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। यानी ये अगर हम मान लिए कि यहाँ 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड तो 3 सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड की डिस्टेंस हुई ना, यानी ये nth सेकेंड की हुई, ये n प्लस 1th सेकेंड की हुई। यानी जो आपके इसमें फार्मूले में रखना है तो Sn की जगह पर जो टाइम आएगा मेरे भैया क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 हो गया। और जब n प्लस 1 ले लेंगे मेरे भाई तो a अपॉन 2, तो n की जगह टाइम की जगह पर n प्लस 1 आ जाएगा, तो 2n प्लस 1 मेरे भाई माइनस 1 हो गया। अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो आपका a/2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भैया, 2n माइनस 1 2n प्लस 2। अगर यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2n प्लस 2 माइनस 1 यानी 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अगर आप देख पा रहे होंगे 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीधे के सीधे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। देख लीजिए, अगर टफ पेपर की बात आएगी तो ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशान किया जाएगा। क्वेश्चन है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट इतना, यानी कार चल गई है, अभी कार आपकी रेस्ट में थी और t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 4 पर उसकी जो वेलोसिटी है कार की बेटे वो है
5 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही t इज इक्वल टू 4 पे आता है, हमने एक ड्रॉप कर दिया, एक पैकेट गिरा दिया, यानी कुछ भी खाया, कांच खोला, फेंक दिया। अब कार हमारी आगे जा रही है 4 मीटर कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, आपके सामने है, सॉरी एक्सीलरेट्स दिया है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी हम यहां पर निकाल रहे हैं, अभी वेलोसिटी हमें नहीं दिया, एक्सेलरेशन दे रखा है। v इज इक्वल टू रेस्ट से चले थे 5 इंटू 4, यानी उस समय कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। कार आगे बढ़ गई, आपने खटाक से फेंक दिया, कार चल रही थी 20 से। जब आप पैकेट फेंकोगे, ड्रॉप कर रहे हो, फेंक भी नहीं रहे हो, जब ड्रॉप करोगे बेटा तो ड्यू टू इनर्शिया, जब कार आगे चल रही है तो पैकेट पहले कार की डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, उसके बाद गिरेगी। ध्यान रहे, कार में जब आप ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप मतलब इनर्शिया, यानी उसी डायरेक्शन में हमारी पैकेट जो है वो पहले उसी डायरेक्शन में जाएगा। और कितने स्पीड से मेरे भैया, 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल जा रहा है, आपने वर्टिकली ड्रॉप थ्रो नहीं किया है, यानी वर्टिकली वेलोसिटी इनिशियली क्या है मेरे भैया, 0 है। यहां पर जो वेलोसिटी v या uy आया वो 0 आ गया। यहां पर कितने से हिट करेगा, यहां जहां भी पहुंच रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रेविटी हो गई। ग्रेविटी मोशन से अगर आपने देखा, क्योंकि आफ्टर 2 सेकेंड की बात हो रही है, 4 सेकेंड पे गिराए थे 6 सेकेंड पर, तो बेटा vy आपका आ जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 2 यानी 20। अब नेट वेलोसिटी मेरे भैया अगर बात कर दें, जब हिट करेगा तो x तो चल ही रहा था, ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मेरे भाई आ गया 20√2, यानी 20√2 से। और एक्सीलरेशन यहाँ कोई नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20√2 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, बहुत मस्त क्वेश्चन था। इसको अगर आप सॉल्व करते तो बहुत आसानी से इसको आप बेटे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी लग रही थी, वेलोसिटी आपने आराम से निकाल लिया। अगला क्वेश्चन मेरे भैया क्या है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained is equal to 4r. 4r. The angle of projection theta is given by। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्कुलर के साथ साथ यहाँ पर क्या लगा दिया गया, दोनों कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अ पार्टिकल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक t टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। भैया अगर आप बात करेंगे, आज इसकी रेडियस r है, 1 टन लगाने में जो टाइम लगा, यानी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई r अपॉन टाइम t दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया तो मैक्सिमम हाइट यानी h इज इक्वल टू बेटा आ गया 4r, और प्रोजेक्टाइल का फार्मूला v यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो v की वैल्यू आपकी है ये, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेटे यहां से अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा, एक r से r कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 2 8g अपॉन 4 पाई स्क्वायर r, ठीक है। 8 4 से कट कर दिया तो आ गया 2g अपॉन पाई स्क्वायर r, ठीक है। 2g स्क्वायर, सॉरी अभी t भी रहा होगा ना, 4 पाई स्क्वायर, यहां पर जब रख रहेंगे तो t स्क्वायर भी आ रहा है, तो 2g के साथ यहाँ t स्क्वायर भी रहेगा बेटे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू ले लें तो हमारे पास t अपॉन पाई बाहर आ गया, अंडर रूट में आ गया 2g अपॉन r। या अगर पूरे की बात हम कर लें तो पूरा एक साथ में ही दे रखा है बेटे, तो थीटा इज इक्वल टू देख लीजिए कॉस साइन इनवर्स, पहली चीज तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, साइन इनवर्स कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिए 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर r, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा बहुत बढ़िया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होता है, यानी इसका स्लोप हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, बोला गया है कि द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो बेटा अगर यहाँ देखेंगे तो tan 30 अपॉन tan 45, पहले 30 फिर 45, 1 अपॉन √3, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटे, अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इतना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉल, अगर आप यहाँ से ले रहे हैं h इज इक्वल टू भैया रेस्ट से अगर ले लोगे हाफ gt स्क्वायर, ये सब में कॉमन है। तो पहले सेकंड में अगर आप देखोगे h1
तो क्या आ जाएगा h1 h2 h3, अगर आप देखते जाओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे बढ़ते जाओ, यानी 1 4 9 16। आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट बेटे। आपको सॉरी क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ जी तो सब में कॉमन आ जाएगा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, ये तब आएगा जब 1/4 ऐसे होगा। यहां पर nth की बात नहीं हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देते कि फर्स्ट यानी nth सेकंड थर्ड पर्टिकुलर उस सेकंड में, तब आपका फार्मूला ये वाला लग जाता u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1 बेटे। तो यहां पर ये दोनों कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो s इज इक्वल टू ये कॉमन हो जाता 2t माइनस 1 ही आता। तब अगर आप बात करते s1 s2 s3 s4, तो आपको क्या करना है, पहले 1 रखे तो 2 1 जा 1, 1 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 5 7। आपका आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है क्योंकि यहां पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो पूछ रखा था। ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, यहां पर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। बेटा बहुत आसान, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया u से थीटा, जैसे ही आप देखें ux uy यानी u साइन थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर पढ़ाते समय ही बताया vy हो जाएगा 0, यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगी, यानी u cos थीटा इज योर आंसर। 10 cos 60, भैया cos 60 की वैल्यू 1/2, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला हो गया, क्रिकेटर बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट स्पीड इतना इन अ डायरेक्शन अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब आप बात करिए h कितनी हाइट कवर किया, u स्क्वायर यानी 400 साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4 इंटू 2 इंटू 10, भैया 4 से कट गया 4 10, आपका क्या आ गया आंसर, सीधे सीधे आ गया। को कितना हाइट कवर कर लेगा बेटा, 5 मीटर की हाइट कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन 24, द पोजीशन ग्राफ xt की बात हो रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि एक्सटी ग्राफ में कौन सा करेक्ट होगा। तो एक्सटी ग्राफ के लिए बेटा इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, यानी 1 की पावर 2 है 1 की पावर 1 है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर 1 की पावर 2 है और 1 की पावर 1 है तो आपका ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये नेगेटिव स्लोप की बात हो रही है बेटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर हम करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, दो क्वेश्चन यहां पर हैं बेटे। ठीक है, अ बुलेट इज फायर्ड, ये हम इधर मिटा दे रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए थे। इस पे आपके पास है बेटा, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ इतना इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। फिर से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, h इज इक्वल टू हाइट का फार्मूला u स्क्वायर बाई 2g, भैया u स्क्वायर यानी 280 इंटू 280 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 1/4, 2 इंटू 9.8, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। 2 आ गया 14 जीरो यहाँ से, और 4 से अगर आप सॉल्व कर दोगे 4 7 जा 48 यानी 70 आ गया। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें यहाँ से तो 14 इसको सॉल्व कर देंगे, 70 इंटू 140/98, एक जीरो यहाँ पर आप बढ़ा दें 10 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप बेटा बात करें तो यहाँ से आ गया 7 10 जा 7 1 जा 2 बचा 7 4 जा 40 10 यहाँ 1000 मीटर, आपका आंसर आ गया। मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई बेटे, 1000 मीटर की हाइट है। अगला क्वेश्चन है 26, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, यानी v1 आपका हो गया हाफ वाला, v2 द रिमेनिंग डिस्टेंस v2, ये हो गया एवरेज स्पीड। अभी आपसे बात करे थे अगर हाफ डिस्टेंस वाली बात होगी बेटे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी 2v1 की वैल्यू है v, v2 की वैल्यू बेटे 2v अपॉन v1 प्लस v2 यानी v प्लस 2v, 3v की वैल्यू आ गई। यहाँ पर 2 2 जा 4v स्क्वायर अपॉन 3v, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 4v अपॉन 3, आपका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और आ गया आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी हमने बात करी थी, ये आपके पास एक नदी है, नदी पर एक पुल यहां पर बन रखा है। बचपना में हर कोई ये हरकत करता है, ठीक है। यहां से बच्चे ने क्या किया, हमने मान लिया बेटा इस ब्रिज की हाइट है h। इससे बढ़िया क्वेश्चन, उसने क्या किया कि पत्थर को पहले ऐसे अपवर्ड थ्रो किया, यहां खड़ा होकर पत्थर को अपवर्ड थ्रो किया, पत्थर जाके फिर पानी में हिट कर दिया। कितनी देर के बाद हिट किया मेरे भाई, 4 सेकंड के बाद। यू यहां था, अभी थोड़ी देर के पहले हमने बात करी थी माइनस, जब भी हाइट से आप थ्रो करिए तो GT स्क्वायर। यहां पर h की वैल्यू बतानी है, माइनस इसलिए लगाया मेरे भाई, पत्थर फेंके थे ऊपर, डिस्प्लेसमेंट था नीचे, इसलिए यहां पर लगाया है माइनस। तो माइनस u की वैल्यू दे रखा है 4, टाइम की वैल्यू 4 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 ले लीजिए, t यानी 4 4 जा 16 यानी -16 प्लस 2 8 जा यानी 80 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 64 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी जो ब्रिज की हाइट थी वो कितनी थी, 64 मीटर की हाइट से जब उसने थ्रो किया तो पत्थर हमारा 4 सेकंड के बाद पानी में स्ट्राइक कर गया। अगला क्वेश्चन, अ बुलेट फ्रॉम अ गन is fired on a rectangular wooden block with velocity u when bullet travel 24 cm through the block along its length horizontally. Velocity of bullet becomes u by 3, then it further penetrate into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, यानी फिर से, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with a velocity u when bullet travel, यानी आपके पास ये एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा रखा है मेरे भाई, यहां से आपने इनिशियल वेलोसिटी u देखा और यहां पर जब पहुंची तो u/3 हो गया। ये कवर करने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक द टोटल लेंथ, यानी यहां आते आते इसकी वेलोसिटी मेरे भैया 0 हो गई। आपसे बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी हुई, और वो कॉन्टिन्यूअसली रिटार्डेशन होता चला जा रहा है। यहां पर दोनों कंडीशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, v = u वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं लगाना है मेरे भाई। अगर हम यहां से यहां की मोशन को पहले ट्रेवल कर लें तो v ये हो गया, u ये हो गया, v स्क्वायर यानी u²/4 इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी u स्क्वायर, आगे आपका आ गया -2a इंटू, अगर इसको हम मान लें x है तो x ले लिया, ठीक है। तो ये इधर आ गया 2ax इज इक्वल टू मेरे भैया u² - u²/4 यानी 3u²/4, ठीक है। यहां से ax की वैल्यू आपकी आ गई 3u²/4 2 जा 8। एक पोर्शन के लिए आपका ax की वैल्यू मेरे भाई आ गई। आगे आपसे बोला है कि फर्दर आगे जा रहा है और वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी सेम मोशन हो रहा है, अब उसकी वेलोसिटी रेस्ट हो जाएगी जब आगे बढ़ता जाएगा। x2 की वैल्यू आपसे पूछ ली जा रही है, x2 आपको निकाल लेना है, उसी को ऐड कर देना है, या आप चाहें तो पूरी मोशन को एक साथ ले लें, ठीक है। पूरे मोशन को एक साथ ले लें या इतने को ले लें, ठीक है। तो इतने को अगर हम x2 मान लें बेटा तो यहां से यहां की मोशन में v 0 हो गया, u² यानी u²/4 -2a इंटू x2, ठीक है। तो यहां से अगर आप बात करेंगे बेटा तो कितना आ गया, आप देखिए बढ़ के यहां से, तो आपका आ जाएगा u²/4 इज इक्वल टू 2ax2, ठीक है। तो यहां से x2 की वैल्यू हमें पूछ रहे हैं तो x2 आ जाएगा u²/4 2 जा 8 इंटू a। अगर हम यहां से बेटा a निकाल दें तो क्या आ गया 3u²/8, यहां पे वैल्यू रख दो 8 इंटू 3u²/8 कैंसिल हो गया, u² से कैंसिल हो गया, x भी तो बचा रह गया ना, ax यहाँ भी x भी है तो x है, x ऊपर चला गया बेटे, यानी x2 आ गया x/3। x की वैल्यू दे रखा था 24/3 यानी 3 8 जा 24, 8 सेंटीमीटर वो आया 24, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखिए ध्यान से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, फिर से एक बार जरा आप चेक करिए इस क्वेश्चन को, कहीं गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। पहले बुलेट की बात करी थी, बुलेट ए गन फायर रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद द वेलोसिटी u व्हेन बुलेट ट्रेवल इतना थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी इतने तक तो हमने कर लिया। देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। तो यहां तक तो हम लोगों का सही है, u²/4 मेरे भाई, u² - 2ax, x की वैल्यू 24 अभी हमने मार रखा है, तो 24
यहां पर हम लेके आए 2ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4 यानी 3u स्क्वायर बाई 4। तो ax की वैल्यू आ गई भैया 3u स्क्वायर, यहां ले आए 8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3u स्क्वायर बाई 8x। और इस वाले कंडीशन में v 0 हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ax2, ठीक है। फिर u स्क्वायर बाई 4 को इधर किया 2ax2, तो यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी भाई u स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8a, तो 8a u स्क्वायर बाई 8a, तो u स्क्वायर बाई 8a, u स्क्वायर अपॉन 8 इंटू a की वैल्यू आ गई 3u स्क्वायर अपॉन 8x। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x बाई 3, ठीक है। x2 इज इक्वल टू आ गया बेटे x बाई 3, तो x बाई 3 यानी आपके पास x आपका है 24 अपॉन 3 कर दिया तो 8 आ गया। 8 से अगर सॉल्व करेंगे यहां से कुछ, फिर से एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक करें, यहां पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है, ध्यान से जरा देखें। फिर से एक बार कैलकुलेशन हम लोग चेक करेंगे। हमारा कैलकुलेशन है u स्क्वायर 2ax2 यानी 2ax2 जो आपका आएगा वो आपका u स्क्वायर, हम चाहें तो पूरा का पूरा ले लें, ठीक है, पूरा का पूरा अगर भी हम ले लें तो भी हमारा सॉल्व हो सकता है। हम ऐसे काम करें, अगर इसको पूरे के, चूंकि हमें आगे की बात नहीं, हम पूरे को ले लें, यहां से लेके यहां तक के पूरे मोशन को ले लें बेटा, ठीक है। तो u स्क्वायर हमारा पूरा हम x2 इसको ना मान के पूरा x2 इसको मान लें, ठीक है। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे की बात अगर हम कर रहे हैं तो v की जगह 0 आ गया, u स्क्वायर माइनस 2ax2, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू आ गया बेटा u स्क्वायर अपॉन 2a, यानी u स्क्वायर अपॉन 2a की जगह पर बेटा आ जाएगा 3u स्क्वायर बाई 8x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट पोर्शन है हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया ये भी है। यहाँ पर r की वैल्यू बेटे, r की वैल्यू आपको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और कुछ परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है। r इसमें दिया है, i अलग होगा, j अलग होगा, आपको बताना क्या है वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई वेलोसिटी लेके आएंगे तो dr अपॉन dt कर लेंगे। तो 4t को अलग डिफरेंशिएट किया, 4i कैप, 2 2 जा 4j कैप, 4j tj कैप प्लस 5k कैप। अगर टाइम की वैल्यू आप रख देंगे मेरे भाई तो वेलोसिटी आ जाएगी 4i प्लस 4j प्लस 5k। और आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 यानी 16 16 32 यानी 57 अगर हम बात करें तो किसी ना किसी का स्क्वायर भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 4t i कैप 2t स्क्वायर, सॉरी बेटे 5k है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये काम खत्म हो गया। 16 16 32 आ गया, यानी आपका 16 इंटू 2 यानी 4 रूट 2 आ गया बेटा, और दोनों इक्वल है तो 4 रूट 2 एट 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर टाइम नहीं था, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अगला है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट वेलोसिटी इतना एट एन एंगल इतना हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट बी द पार्टिकल्स ऑन द वेलोसिटी v। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही बेटा वर्टिकल 0 हो गया, यानी u cos थीटा 20 cos 60 की वैल्यू रूट 1/2 यानी 10 आपका आंसर आ गया, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। हम बात करते हैं सारे PYQ की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली इजीली, यानी काइनेमेटिक्स का अगर ये वीडियो आप देख के सारे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। इसी अकॉर्डिंग अगले वीडियो में मैं आऊंगा पूरा का पूरा NLM लेके एक साथ। तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, आपका भला हो। 21 जून को जब आप नीट में बैठें तो एक बच्चे का भी अगर हमारे वीडियो से भला होगा तो मुझे अच्छा फील होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आगे के लिए हम और मेहनत करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।